जय श्री माता जी। 4 अप्रैल 25 सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग सहज योगा मेडिटेशन प्रतिष्ठान पुणे से प्रसारित का पुनर्प्रसारण आपके लिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। उपस्थित सभी सहयोगी भाई बहनों का सुबह के सामूहिक ध्यान सत्र में स्वागत है। चित्त को स्थिर करते हैं। सामूहिकता में बंधन लेते हैं।
हम हमारे दोनों हाथों को हृदय स्तर पर जोड़ते हैं। श्री माता जी को ध्यान की अनुमति मांगते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमें आज के सामूहिक ध्यान की अनुमति प्रदान कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महागौरी हो। परम पूज्य श्री माता जी, आज के नवरात्रि के इस सप्तमी के पावन दिन की आप ही हमें ध्यान करने की अनुमति प्रदान कर दीजिए। दोनों हाथ हम हमारे गोदी में रखते हैं। हमारा संपूर्ण चित्त हमारे सहस्त्रार के ऊपर स्थित करते हैं। संपूर्ण चित्त हमारे सहस्त्रार और दोनों हथेलियों के ऊपर स्थित करते हैं। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
श्री माता जी के चरण कमल देखते हुए धीरे धीरे हम हमारी आँखों को बंद करते हैं। नाड़ी संतुलन हेतु हम हमारे राइट हैंड को धरती माता के ऊपर रखते हैं। हमारा संपूर्ण चित्त हमारे ईड़ा नाड़ी और सहस्रार के ऊपर स्थित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आपकी परम कृपा में हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर का संपूर्ण जड़त्व, भूतकाल के विचार आपके परम कृपा में इस धरती तत्व में विलीन कर लीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर श्री महाकाली तत्व को जागृत कर दीजिए। आपके परम कृपा में हमारी ईड़ा नाड़ी प्रकाशमय कर दीजिए। हम हमारा चित्त हमारे लेफ्ट स्वादिष्ठान के ऊपर रखते हैं और हमारे राइट हैंड को लेफ्ट स्वादिष्ठान के ऊपर रखते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपके परम कृपा में हमारे अंदर शुद्ध इच्छा शक्ति को प्रदान कर दीजिए। धीरे धीरे हमारा चित्त संपूर्ण हमारे लेफ्ट हार्ट में स्थित करते हैं और हमारा राइट हैंड हमारे लेफ्ट हार्ट के ऊपर रखते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपके परम कृपा में हम केवल एक शुद्ध आत्मा है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध आत्मा बनाइए। श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध आत्मा बनाइए। श्री माता जी, आपके परम कृपा में हम मन, बुद्धि, अहंकार, विचार कुछ भी नहीं है। हम केवल एक शुद्ध आत्मा है। धीरे से हम हमारे राइट हैंड को हमारी गोदी में रखते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करते हैं। हमारा संपूर्ण चित्त हमारे पिंगला नाड़ी और सहस्रार के ऊपर स्थित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर की संपूर्ण अतिरिक्त गर्मी, भविष्य काल के विचार इस आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कर दीजिए। धीरे से हम हमारा चित्त हमारे राइट स्वादिष्ठान में स्थित करते हैं और हमारा लेफ्ट हैंड हमारे राइट स्वादिष्ठान के ऊपर रखते हैं। हमारा संपूर्ण चित्त हमारे राइट स्वादिष्ठान में स्थिर करते हैं।
परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे चित्त को स्थिर कर दीजिए। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमें शुद्ध पवित्र चित्त प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके आप ही हमारे चित्त में आइए। लेफ्ट हैंड को हमारी गोदी में रखते हैं। हमारा संपूर्ण चित्त हमारे मध्य नाड़ी में स्थित करते हैं। धीरे धीरे हमारा चित्त हमारे मध्य मूलाधार में स्थित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हो। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश तत्व को जागृत कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर की संपूर्ण अपवित्रता, अशुद्धता को निकाल दीजिए। हमारे चित्त को मध्य मूलाधार से हमारे मध्य स्वादिष्ठान में लेके आते हैं। धीरे धीरे चित्त हमारे मध्य नाभि में स्थित करते हैं। प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें समाधानी बनाइए। हमारे अंदर संतुष्टता प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी, हमें शांत बनाइए। धीरे धीरे हमारा चित्त संपूर्ण हमारे भवसागर में गोलाकार घुमाते हैं। धीरे धीरे हमारे चित्त को हमारे मध्य हृदय में स्थित करते हैं। हम हमारा राइट हैंड हमारे मध्य हृदय के ऊपर रखते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महागौरी हो। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप ही हमारे हृदय में श्री महागौरी स्वरूप में विराजमान हो जाइए। श्री माता जी, आपके चरण कमलों का दर्शन हमें हमारे हृदय सिंहासन पर करवा दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय में आ जाइए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर पवित्रता प्रदान कर दीजिए। हमें निर्भय बनाइए। श्री माता जी, हमारे अंदर आपके श्री महागौरी स्वरूप से हमें आशीर्वादित कर दीजिए। मंत्र लेते हैं, श्री महागौरी साक्षात। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री महागौरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हम हमारे राइट हैंड को हमारी गोदी में रखते हैं। धीरे से हमारे चित्त को हमारे मध्य विशुद्धि में स्थित करते हैं। मध्य विशुद्धि से चित्त को हमारे आज्ञा के ऊपर स्थित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे विचारों को क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके आप ही हमारे विचारों में आइए। श्री माता जी, कृपा करके हमारे विचार शांत कर दीजिए। धीरे से हमारा चित्त हमारे सहस्रार के ऊपर स्थित करते हैं। चित्त को सहस्रार के ऊपर स्थित करते हुए अब हम देवी अथर्व शीर्ष का पठन करते हैं। ओम सर्वे वै देवा देवीं उपतस्थु काशीत्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च अहम् आनन्दौ अहं विज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितवे अहं पंचभूतानि अहम् अखिलं जगत् वेदोऽहं विद्याहम् अजाहं न जाहम् अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चावम् अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम् आदित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि अहं मित्राग्नि अहम् अश्विनावुभौ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं ददामि अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं ददामि अहं ददामि द्रविणं हविष्मते सुप्रावे ॐ यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनी वसुनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्सवन्तः समुद्रे य एवं वेद। मंत्र करना चाहते हैं पर 108 बार कहाँ करेंगे ये पता नहीं, तो बस ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्ले स्टोर पे जाइए और सनातन ऐप डाउनलोड कीजिए। सनातन ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें आपको हिंदू देवी देवताओं के सारे गाने, आरती, भजन, कीर्तन, मंत्र स्तुति सब मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, सनातन ऐप की मंत्र स्तुति पढ़े ऑप्शन पे क्लिक करके आप मंत्र और स्तुति पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहे तो
एक मंत्र या स्तुति 108 बार पढ़ सकते हैं, 11 बार पढ़ सकते हैं, 1008 बार पढ़ सकते हैं। बस इसके लिए प्ले स्टोर पे जाइए, सनातन ऐप डाउनलोड कीजिए और 10 लाख से भी ज्यादा सनातनियों के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। अभी सनातन ऐप डाउनलोड करें और इसका लाभ लीजिए। आपका धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। बड़ी न्यूज़ आ रही है यूनी कार्ड्स की तरफ से। इन लोगों ने अपना नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया, दैट इज़ यूनी गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड। ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होगा। 5% का वैल्यू बैक इस पे आपको अमेजोन पे मिलेगा। यूपीआई पे पेमेंट करेंगे तो उस पर भी आपको इस पे 1% का वैल्यू बैक मिलने वाला है। एंड अनलिमिटेड गोल्ड इस कार्ड से आप अर्न कर पाएंगे। और इस कार्ड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड के सबसे पहले मैं बेनिफिट्स बता देता हूँ। ये जो क्रेडिट कार्ड है सबसे पहले तो लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। इसके लिए आपको कोई ज्वाइनिंग और एनुअल फी नहीं देना होगा। नेक्स्ट बेनिफिट इस कार्ड का ये होगा कि जब इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप स्पेंड कर रहे होंगे तो उस पर आपको अनलिमिटेड 1% गोल्ड मिलेगा। यानी कि अगर आप 100 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं तो 1 रुपये की वैल्यू का आपको डिजिटल गोल्ड मिलेगा। एंड इस डिजिटल गोल्ड को आप होल्ड करके रख सकते हैं। फ्यूचर में जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो आपने रिवॉर्ड अर्न किया था एज अ गोल्ड, ये भी आपका बढ़ता जाएगा। यानी कि गोल्ड आप 1% अर्न कर पाएंगे 100 रुपीज़ के स्पेंड पे। अब चाहे कहीं भी स्पेंड कीजिए, अनलिमिटेड 1% का ये गोल्ड आपको मिलेगा। इसी के साथ यूनी ऐप के अंदर आपको एक यूनी स्टोर मिलता है। तो वहाँ पे जब आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड मेक माई ट्रिप जैसे 100 ब्रांड से भी ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं उन पे स्पेंड कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ये जो क्रेडिट कार्ड है रुपए नेटवर्क पे आएगा। तो इससे जब आप यूपीआई पेमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे 1% गोल्ड मिलेगा। यानी कि आपको 100 रुपये पे 1 रुपये की वैल्यू का गोल्ड दिया जाएगा, जो फ्यूचर में गोल्ड के प्राइस के हिसाब से बढ़ता जाएगा अगर आप उसको इंस्टेंटली रिडीम नहीं करते हैं तो। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 0% फॉरेक्स मार्कअप का बेनिफिट भी मिलता है। यानी कि जब आप फॉरेन में, अब्रॉड में ट्रेवल कर रहे होंगे या फिर यहाँ इंडिया में बैठ के आप फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वहाँ पे आपको 0% फॉरेक्स मार्कअप का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि कन्वर्जन रेट आपको कुछ नहीं देना होगा, वो 0% पे आपको मिल जाएगा। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए फाइनली इन लोगों ने साइन अप लेना शुरू कर दिया है। यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए इनके ऐप पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास एग्जिस्टिंग येस बैंक एंड एसबीएम बैंक का यूनी एनएक्स वेव क्रेडिट कार्ड है उन लोगों को इस कार्ड में अपग्रेड मिलेगा। और फ्रेश जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। आपसे कहना चाहती हूँ कि 3 शर्तें हैं कि जिससे कुंडलिनी का जागरण होता है। एक के बाद एक आपको मैं वो शर्तें बताती हूँ, कोई कठिन नहीं। पहली तो शर्त यह है कि आपको सबको आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप आत्मबोध को प्राप्त होंगे, आपको आत्म साक्षात्कार मिलेगा। किसी प्रकार की भी न्यूनता जो आपके दिमाग में भरी है, क्योंकि आधे दिन लोग यही कहते रहे कि तुम पापी हो, तुमने ये पाप किया, तुमने वो पाप किया, तुम्हारी माँ मर गई, एक गाय दे दो तो तुम्हारे माँ के पाप छूट जाएंगे। यही सब धंधे होते हैं ना। ये लोग जो कहते हैं कि आप पापी हैं, कोई विश्वास नहीं करो, कोई भी पापी नहीं है। हाँ, भटके हुए हैं आप भटक गए। आप जहाँ हैं वहाँ जैसे भी भटक गए हो, आज वर्तमान में इस वक्त आप अपने दोषों को किसी भी तरह से मत सोचें। निर्दोष हैं आप इस वक्त जब आप यहाँ बैठे हो, और यही सोचना चाहिए कि हम पूर्णतया निर्दोष हैं। बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। ये तो एक बीमारी पड़ गई है लोगों को कि खासकर अंग्रेजी भाषा में कि आई एम अफ्रेड, आई एम गिल्टी, आई एम सॉरी। अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिए तो आपका लेफ्ट विशुद्धि जो है वो पकड़ जाएगी। जैसे ही आप अपने में दोष ढूंढेंगे आपकी ये चक्र यहाँ पे लेफ्ट में पकड़ेगा, और जिसकी वजह से अंजाइना की बीमारी, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी, और आपको भी बीमारी हो सकती है जिसे कि कहते हैं कि लिथार्जिक ऑर्गन से होती है, माने आलसी आपके अगर शरीर में जो कार्यान्वित चीज़ें हैं वो अगर पूरी तरह से आलसी हो जाए वो भी बीमारी आपको हो सकती है। पहली बात ये
कि हमें अपने बारे में पूर्ण विश्वास होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, हम गौरवशाली। इसमें कोई नहीं जात नहीं पात नहीं, इसमें कोई गरीबी अमीरी नहीं है, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। सबके लिए एक ही चीज है कि सबके अंदर कुंडलिनी का वास्तव्य है और सबकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। ये सब जो बातें आप लोगों को बताई गई हैं, इसको कृपया आप लोग पूरी तरह से भूल जाए। इस क्षण, इस वर्तमान काल में अपने प्रति जो भी क्रोध हो, नाराजगी हो, उसे आप माफ कर दीजिए। दूसरी शर्त ऐसी है, बहुत आसान है चीज, ये भी कोई मुश्किल नहीं, कि आप सबको एक साथ माफ कर दीजिए। आप माफ करें या ना करें, क्षमा करें या ना करें, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ दिमागी जमा खर्च, सिर्फ अपने सर की एक कल्पना कि मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता। पर उससे नुकसान किसका हो रहा है? आप ही का नुकसान हो रहा है। वो जिसने आपको सताया, तकलीफ दी, उसको याद करने से आपको तकलीफ हो रही, उसे कोई तकलीफ नहीं। तब फिर आपको सबको एक साथ, बिल्कुल एक साथ सबको क्षमा कर देनी चाहिए। बिल्कुल अपने पूरे मन से इसको क्षमा कर देनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि मैं आपकी स्वतंत्रता का पूर्णतया आदर करती हूँ। अगर आपको आत्मबोध नहीं चाहिए तो आपको कृपया चले जाना चाहिए, क्योंकि दूसरों की ओर देखना इस वक्त में, जबकि वो अपनी अंदर और देख रहा है, तो ये कोई बड़ी सभ्यता की बात नहीं, शिष्टता की बात नहीं। इसलिए जिनको नहीं चाहिए वो कृपया चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा, और जिनको चाहिए वो अवश्य बैठें, आराम से बैठें और इस चीज़ को प्राप्त करें। एक छोटी सी विनती है कि आप लोगों का जूते उतार सके तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र की भूमि, ये अत्यंत पवित्र भूमि है। अब क्या बताएं आपसे, जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए भी जान लेना चाहिए कि महाराष्ट्र की भूमि, यहाँ की संस्कृति बहुत पवित्र है। अब कुछ रहा नहीं उसमें से। जब हम छोटे थे तो हमने बहुत कुछ देखा था। आप लोग दुर्भागी हैं जो आपने ऐसा देखा नहीं। कोई हर्ज नहीं, फिर से भाग्य जगाना चाहिए इस महाराष्ट्र का। तो कृपया आप अपने जूते उतार के दोनों पैर, जो जमीन पे बैठे हो तो ठीक ही है, लेकिन जो कुर्सियों पे बैठे हो दोनों पैर अलग अलग रखें। मरण राहते म्हणून कृपा करून डोक्यावरचं पागोटोकर काढून, आईकडे कशाला पागोटो करून बसा का? मी काय मिनिस्टर आहे की काय? आईकडे पागोटं कशाला पाहिजे? तुम्ही आपल्या आईला भेटायला आलात, पागोटं कशाला पाहिजे? हा, आईचा हात नेहमी डोक्यावरच असतो नाही का? पागोटं कशाला पाहिजे आईच्या तिथे? टोप्या बिप्या असल्या त्याही उतरून ठेवा. गंडे दोरे काही गळ्यात असतील, कमरेत असतील ते कृपा करून काढलेले बरे. आणि काही मंत्र वगैरे म्हणू नका, काही म्हणायची गरज नहीं. कोई मंत्र आदि कुछ नहीं कहने की जरूरत. कुछ अगर आपके गले में तंग चीज हो या कमर में चीज तंग हो तो उसे निकाल दें. कोई भी मंत्र वगैरह नहीं कहने की जरूरत. कुंडलिनी खुद ही उठ करके पूरा काम कर लेगी. यह आपकी माँ है, आपकी अपनी वैयक्तिक माँ है, इंडिविजुअल मदर. वो आपके बारे में सब जानती है और वो पूरे आराम से उठ करके और आपको पूरी तरह से ऐसा बना देगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मेरा एकदम इससे परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया.
कमाल की चीज है। तब आप जानिएगा कि आप क्या है। ये सामने रखिए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। वैसे जरा आगे करिए, सब लोग देख नहीं पा रहे हैं। कैन यू लिफ्ट दिस? थैंक यू। जबरदस्त, थैंक यू। दामाद और आगे सामने और आगे दीजिए, लोग देख नहीं पाते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने आपसे अभी बताया कुंडलिनी के बारे में, लेफ्ट एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड जो होती है ये हमारी इच्छा शक्ति है और कुंडलिनी हमारी शुद्ध इच्छा है। राइट हैंड जो है, राइट साइड, ये हमारी क्रिया शक्ति होती है। इसलिए आप सब लोग अपना लेफ्ट हैंड हमारे ओर करें। इसका मतलब है कि आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपको आत्मबोध हो जाए। मैंने पहले ही कहा कि जबरदस्ती नहीं कर सकते। सब लोग कृपया करें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और दूसरों की ओर न देखें। अभी तक तो हम दूसरे की ओर देखते आए हैं, अब अपनी ओर देखने की बात है। डावा हात माझ्याकडे करा आणि उजवा हात ही क्रियाशक्ती आहे। डाव्या हातामध्ये इच्छाशक्ती, उजव्या हातामध्ये क्रियाशक्ती। डावा हात माझ्याकडे करायचा आणि उजव्या हाताने आपल्या चक्रांना प्लावित करायचं। वी हॅव टू नरिश आवर सेंटर्स विथ आवर राइट हैंड, दैट्स ऑल। अपने राइट हैंड से आपको अपने सेंटर्स को प्लावित करना है और ये इसलिए कि आप जान भी जाइए कि आपके क्या क्या सेंटर है। सारा कार्य हम लेफ्ट में करें, आपलं सगळं आपण काम डावीकडे करणार। आता डोळे मिटायच्या आधी आपल्याला दाखवते मी की कोणचे कोणचे चक्र धरायचे। कॅन समबडी कम? तुम्ही आता डावा हात असा ह्यांच्याकडे घेऊन दाखवा त्याकडे आणि उजवा हात हृदयावर ठेवा। सर्वप्रथम अपने हृदय हाथ ठेवायचा। सबसे पहले अपने हृदय पे हाथ। हृदय में आत्मा का स्थान है, इसलिए सबसे पहले हम अपने हृदय पे हाथ रखते हैं। उसके बाद हमारा राइट हैंड हम पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। पोटाच्या वरच्या भागा डावीकडे। ये गुरु प्रिंसिपल, गुरु तत्व का स्थान है। ये महान गुरुओं ने बनाया हुआ है, जो सदगुरु हो गए उन्होंने ये स्थान बनाया है और जिसकी कृपा से हम लोग भी अपने ही गुरु हो जाते हैं। क्योंकि जब आप आत्मा हो जाते हैं तो आत्मा के प्रकाश में आप जब चलते हैं तो आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। फिर ये राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखें। ये चक्र शुद्ध विद्या का है। शुद्ध विद्या का मतलब है जिस विद्या से, जिस ज्ञान से हम ये चैतन्य को उपयोग में ला सकते हैं।
परमात्मा की शक्ति को उपयोग में ला सकते हैं। यही शुद्ध विद्या है। लेकिन ये विद्या पढ़ाई नहीं जाती। जैसे कि अब हमें मालूम है कि अगर हमें यहाँ चोट लग जाए तो फौरन ये अंगूठा उसकी मदद कर देता है। ये विद्या है, बंदी बंदाई। अगर बहुत ज़्यादा से लाइट आए तो हम ऐसे हाथ कर लेते हैं। ये विद्या हमारे अंदर है, शुद्ध विद्या, कोई सिखाई हुई नहीं। इसी प्रकार जैसे ही आपके अंदर चैतन्य बहना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाएगी। आपके मतलब ब्रह्मरंध्र से कुंडलिनी जब भेदेगी तो यहाँ से भी ठंडी ठंडी हवा आ जाएगी और आप इन्हीं 5, 6 और 7 चक्रों में जान जाइएगा कि आपके अंदर क्या दोष है और दूसरों के किस चक्र पे दोष है। ये जो लेफ्ट हैंड है ये हमारी भावनाएं, इमोशन के लिए, और जो राइट हैंड है वो हमारे बुद्धि के कार्य और शारीरिक कार्य के लिए है, मेंटल एंड फिजिकल वर्क। इसी तरह से 7 चक्रों को मिला करके बीच में जो चक्र तैयार होते हैं, लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक से जो बीच में चक्र तैयार होता है इसे पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। और इसी चक्रों से ही शक्ति के पुंज हैं और जो शक्ति हमारे अंदर गुजरती है। कल आपको मैं ये भी बता दूंगी कि हमें बीमारियां क्यों हो जाती हैं। किंतु आज आप जान लीजिए कि ये शुद्ध विद्या हमारे अंदर संचार करती है, इसका संचरण होता है, जिससे कि आप जान सकते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में। सामूहिक चेतना में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक नया कॉन्शियसनेस आपके नसों पे, अपने नर्व्स में जाग जाता है। अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में फिर रखें, फिर यही राइट हैंड आप